अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुजर की हत्या के बाद गरमाया मामला प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता के बाद शांत होता नजर आ रहा है। मंगलवार को मृतक के परिजन जेल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए थे और मांगे पूरी नहीं होने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जेल प्रशासन की भूमिका की जांच और जगन गुजर के भाई पप्पू गुजर को सुरक्षा के मद्देनजर दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग उठाई थी। मृतक के बेटे आशाराम ने आरोप लगाया कि यह सामान्य हत्या नहीं है बल्कि जेल सुरक्षा में बड़ी चूक और साजिश का मामला है। धरने की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से लंबी समझाइश की। वार्ता के बाद कुछ बिंदुओं पर लिखित सहमति बनी। प्रशासन ने पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में करवाने, जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने और परिजनों की सुरक्षा संबंधी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि 29 जून को हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुजर की कथित तौर पर तौलिए से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच जारी है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा। हम यहाँ बहुत कम तादाद में आए थे सुबह 3 बजे। सबसे पहले आप मीडिया के लोगों ने आकर के इस आवाज को आज पूरे प्रदेश की और जन जन की आवाज बनाई। सबसे पहले तो मैं तमाम आप साथियों का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसके बाद में हमारा जो यहाँ का प्रशासन है, हिमांशु जी हैं, मनीष जी हैं, शिवम जी और उनकी तमाम टीम, इसने बहुत अच्छे, एसडीएम साहब, नरेंद्र जी और सब लोगों ने बहुत अच्छे से वार्ता की है। कलेक्टर साहब से लेके, एसपी साहब से लेके, भरतपुर एसपी से लेकर और अनुमति दिलाने के लिए, चाहे दाह संस्कार में जाना है, दोनों भाई जो धौलपुर में जो बंद है उनको वहां पहुंचाने के लिए, उसके बाद में जो जुडिशली मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इनकी जांच चल रही है उसकी सबकी वीडियोग्राफी के तहत होगी। अभी जब मेडिकल इनका जो होगा, मेडिकल जो होगा वो भी मेडिकल पोस्टमार्टम जो होगा, पोस्टमार्टम भी वीडियोग्राफी के तहत होगा। और इन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि जो अपराधी है उसको 1% छोड़ा नहीं जाएगा, परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और हमारी जो सहमति बनी है वो लिखित बनी है। ये देखिए, ये अधिकारियों के नाम है, हिमांशु जी, मनीष जी, ये सब लोग, ये पूरे 5 पॉइंट इस पे लिखित सहमति बनी है। और हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह है, हमारे सामने हिमांशु जी ने जो सबसे जो कम्युनिकेशन स्थापित किया, चाहे वो एसपी अजमेर का हो, कलेक्टर हो, कोई जेल सुप्रीडेंट हो, तमाम लोगों से बात करके, संवाद करके, और जिस तरीके से उन्होंने इस प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया है, इसका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हमें भरोसा है कि जो हमसे लिखित कमिटमेंट किया गया है ये पूरा होगा। और जैसे ही यहाँ से पोस्टमार्टम होगा उसके बाद में हम यहाँ से रवाना होंगे। पप्पू को भी यहाँ से रवाना किया जाएगा और अगले दिनों में 1-2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में पप्पू को धौलपुर, पहली प्रायोरिटी धौलपुर है, लेकिन इनकी भी एजेंसियां होती हैं, वो तय करेंगी कि उसको धौलपुर रखना है या भरतपुर रखना है। 2 ऑप्शन उन्होंने लिए हैं, तो कहीं एक जगह उनको सुरक्षित रखा जाएगा। इन्होंने ये कहा है कि इसके भाई जो जेल में, 3 भाई जो जेल में है, उनकी हमारी ये गारंटी होगी कि उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आसाराम को लेकर के, आसाराम के घर पर पुलिस प्रोटेक्शन लगा दिया गया है। उस पुलिस प्रोटेक्शन के साथ साथ आसाराम को पर्सनल पीएसओ लगाए जाएंगे। अभी फिलहाल में आसाराम घर से बाहर कहीं जाएगा तो पुलिस प्रोटेक्शन रहेगा। उसके आगे जैसे जैसे मुकदमा चलेगा, उसको कितनी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, 2 आदमी, 1 आदमी, 3 आदमी, या उसको गाड़ी प्रोटेक्शन में देनी है, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, विषय पे हुई है। ये सुरक्षा वो प्रदान कराएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, शासन प्रशासन के बगैर, संवाद के बगैर और भरोसे के करे के बगैर कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने जो आवाज मजबूती से उठाई, प्रशासन ने एक्सरसाइज की, और सबसे बड़ी बात जो आसाराम ने माननीय गृह राज्य मंत्री हमारे जवाहर सिंह मैडम जी के लिए जो आह्वान किया था, उन्होंने भी अधिकारियों से संवाद स्थापित किया है और ये कहा है कि मैं मीटिंग में हूँ, कोई 5वें बांध को लेकर के कोई एक्सरसाइज मीटिंग चल रही है, आप मेरी तरफ से निश्चिंत कर देना कि मैं 100% इसमें मेरा योगदान दूंगा। और जो ये घटना हुई है इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। भरोसा कर सकते हैं, लोकतंत्र है, हम हमारी मांग सकते हैं। आपने हमारी आवाज को ऊपर तक और दुनिया तक पहुंचाया है, और शासन और प्रशासन ने जो एक्सरसाइज करके ये जो मसौदा निकाला है, इससे बड़ा मीडिया बंधुओं में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इससे बड़ा लिखित तो और तो प्रशासन के लोग कुछ नहीं दे सकते।
भाई हाथ से लिखा हुआ कागज जिस पर सिग्नेचर करके इस तरीके से, इससे ज्यादा स्टाम्प पर तो लिख करके दिया नहीं जाता है शायद, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है, हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा, जगन परिवार के साथ न्याय होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं पुनः आप सभी पत्रकार महोदयों का, जो युवा साथी तमाम जो आए इनका, और पूरे प्रदेश के जो लोग हैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उन्होंने ये कहा है, और मंत्री जी से जो इनकी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो जुडिशली, ये पुलिस, देखो जेल में और थाने में जब कोई मर जाता है तो जेएम के द्वारा उसकी कानूनी प्रक्रिया चलती है। तो जैसे ही कानूनी प्रक्रिया यहाँ पूरी होगी और अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा, परिवार को अगर ये पता नहीं चलेगा, इन्होंने कहा हम ये परिवार को बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किसका हाथ था, क्या कोई शासन प्रशासन का हाथ था और कोई बड़े आदमी का हाथ था। अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो सीबीआई जांच भी हम करवाने के लिए आगे रिकमेंडेड करेंगे। इसके बाद एक और बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जिस अंतिम मुकदमे में जगन गुर्जर को जो बाड़ी से यहाँ भेजा गया था, 7 दिन थाने में रखा, जबरदस्ती आर्म्स एक्ट के तहत उसको मुकदमा दर्ज किया गया, और ऐसा क्या कारण था कि 1 दिन के अंदर ही जगन को सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया। उस थानेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा परिवार तय करेगा कि किस अधिकारी से उसकी जांच करवानी है। ये जिस अधिकारी का धौलपुर में नाम ले देंगे उसी से उसकी जांच करवा दी जाएगी। विष्णु जाट जिसका नाम इसमें आ रहा है, उसको भी जिंदा रखना, सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज जगन खत्म हो गया, कल विष्णु को मरवा दिया। अगर कोई साजिश ही इसमें हुई तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसने क्या किया। तो हमारी भी ये मांग है कि विष्णु को जिंदा रखा जाए, जीवित रखा जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, और जेलों में तमाम कैदियों की भी हम सुरक्षा की गुहार करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबका शुक्रिया। जगन गुर्जर की मृत्यु का जो मामला है, उसमें अभी जो गुर्जर समाज द्वारा जो एक्शन किया जा रहा था, उसमें उनकी जो मांगे थी, मांगों के संदर्भ में वार्ता हुई, और वार्ता से ये निष्कर्ष निकला कि उनका जो प्रतिनिधि मंडल था वो आया, वार्ता की, उसमें ये रहा कि जो इसकी मृत्यु के संबंध में जो जेएम साहब द्वारा भी जांच की जा रही है। सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसके संदर्भ में जेएम साहब द्वारा जो जांच की जा रही है, उनके संदर्भ में कई इन्होंने अपना पक्ष रखा, इनकी बात पूरी ढंग से सुनी गई, और सुनने के बाद इनकी जो मांगे थी उनको इस प्रकार सहमति बनी है। सबसे पहले कि जो इनका भाई यहाँ पे बंद है, परिवार का सदस्य, तो उसको यहाँ से अनुमति मिले उसको अंतिम संस्कार में जाने की, तो वो मिल गई है, और उसको अंतिम संस्कार में पप्पू गुर्जर जो है वो जाएंगे साथ में, और उसके परिवार के और भी 2 लोग हैं जो धौलपुर जेल में बंद है, वो भी जाएंगे। और इसके अलावा जेल में जो जेल प्रशासन के जो कर्मचारी है उनके ऊपर कार्रवाई की ये बात कर रहे थे, उसमें जेएम साहब द्वारा जो इंक्वायरी की जा रही है उसके जांच के आधार पर जो भी कार्रवाई लीगल लेजिटिमेट बनती है उस पे इनको आश्वासन दिया गया। तीसरा इनका ये था कि जगन पे जो अंतिम मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे में कोई, इनका ये कहना है कि कुछ लेखनाज थे, और उस संदर्भ में जांच करवाई जाए मुकदमे के संदर्भ में, उसको बंद रखा गया जैसा कि इनका कहना है। तो उस संदर्भ में भी एसपी साहब धौलपुर द्वारा उसमें जांच करवाए जाने का आश्वासन इनको दिया गया, और उसके साथ ही इनके परिवार को जो सुरक्षा की बात है वो भी बात इनको कही गई कि अगर इनको किसी से खतरा है तो उसको लिखित में एसपी साहब धौलपुर को दे देंगे, तो जिनसे भी इनको खतरा है तो उनको पाबंद करवा दिया जाएगा, या इनको थ्रेट परसेप्शन के आधार पर अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो भी एसपी साहब धौलपुर को ये लिखित में दे देंगे, और उनको अगर थ्रेट परसेप्शन के आधार पर कोई सिक्योरिटी की बात लगती है तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देंगे। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। हाँ, इन लोगों ने इस आपसी सहमति के आधार पर धरना समाप्त करने की घोषणा की। थैंक यू।